हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति आयोग के कार्यालय का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री खास तौर पर पहुंचे। मुकेश अग्निहोत्री ने अनुसूचित जाति आयोग के कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान बेसहारा बच्चों का सहारा, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। माता पिता के स्नेह से मरहूम, भविष्य की चिंताओं से अनजान, मासूमियत से भरे 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाकर प्रदेश सरकार रख रही है उनका ख्याल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को किया विस्तार प्रदान। जैविक माता पिता या दत्तक माता पिता और अभिभावकों द्वारा परित्यक्त के बच्चों को भी मिलेगा अब योजना का लाभ। विस्तारित योजना के तहत बाल कल्याण समितियां पात्र बच्चों को जारी करेगी प्रमाण पत्र। योजना के तहत बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक पढ़ाई के खर्च के साथ साथ प्रदेश सरकार जेब खर्च के लिए हर महीने दे रही है 4000 रुपए की धनराशि। युवा निराश्रितों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिल रहे हैं 2 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए और विवाह के लिए 2 लाख रुपए की दी जा रही है वित्तीय सहायता। आशा की किरण बनकर आई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अब बच्चों के जीवन को उजाले से भर रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान और अन्य सदस्यों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मीडिया से मुखातिब होते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अनुसूचित जाति आयोग का कार्यालय खोलने पर आयोग के अध्यक्ष और अन्यों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ऊना में अनुसूचित जाति आयोग का कार्यालय स्थापित किया गया है। आने वाले समय में इसकी गतिविधियां और बढ़ाई जाएंगी। शिमला में ऑफिस की भरमार हो गई है, इसके चलते दूसरे स्थानों पर दफ्तर खोलने का फैसला सरकार ने लिया है। उसी कड़ी में अनुसूचित जाति आयोग का ये दफ्तर यहाँ पर खोला गया है। पूंजीपति उसका संचालन करेंगे और पूंजीपति उसमें कुछ पूंजी लगाएंगे। हमने वो प्रस्ताव बदल दिया। हमने कहा कि बल्क ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जॉइंट वेंचर बनेगा और केंद्र सरकार 1000 करोड़ देगी तो हम भी 1000 करोड़ लगाएंगे। तो इसलिए उसको स्टेट सेक्टर में लाने के लिए कुछ समय लगा, लेकिन कैबिनेट से उसको पारित कर दिया गया और अब इक्वल रेशो में ये बनेगा। और उसमें ऐसा नहीं है कि उसके विकास से हम वाकिफ़ नहीं हैं। 100 करोड़ रुपए का पानी का काम बल्क ड्रग पार्क का किया जा चुका है। 15 ट्यूबवेल लग गए हैं और बड़े बड़े जो टैंक्स बनने थे वो बन गए हैं, लाइंस बिछ रही हैं। बिजली का काम जो बल्क ड्रग पार्क के लिए नेसेसिटी है और उसके लिए भी पैसा दिया जा चुका है, उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। और जो पंजाब को लाइन जाती है उसको भी हिमाचल में टैप करने की इजाज़त हमें पंजाब सरकार के समझौते के तहत मिल गई है और नहरिया से भी लाइन खींच के इसी स्थान पे आएगी और जो हमारा सोलर पावर भी बना है वहाँ से भी लाइन खींच के जो है हम जाएंगे। और ऐसे ही जेजों से पोलियाँ को रेल लाइन खींचने के लिए हम नेक्स्ट बजट में प्रस्तावित कर रहे हैं। तो इसलिए ये है। उसके बाद पीजीआई पे हम पूरा तरह गंभीर हैं। ऊना का पीजीआई बने उसके लिए लगातार निरंतर हम पीजीआई के डायरेक्टर से भी संपर्क में हैं और जो वो हिमाचल प्रदेश सरकार से सहायता सहयोग मांग रहे हैं वो हम दे रहे हैं। और पिछले दिनों हम केंद्रीय जो हेल्थ मिनिस्टर है उनसे भी मिले थे। हमने बल्क ड्रग पार्क भी उनके अधीन है, उनसे भी बात की थी। हमने कहा कि आप इस राज्य से हैं तो आप ओवर एंड अबव 500 करोड़ रुपया हमें दें ताकि इसको एक्सपीडाइट किया जाए और पीजीआई को भी एक्सपीडाइट करने के लिए हमने उनसे आग्रह किया। तो ऊना ज़िला आप देखते हैं और ऊना में इस समय बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं। जो हमारा लिठानी के पास ब्रिज बनना वो 400 करोड़ रुपए का ब्रिज है और सड़क के साथ कुल मिला के वो सड़क और 925 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो एक बहुत बड़ा विकास को उससे भी गति मिलेगी। और एक ब्रिज आप देख रहे हैं हमारा पंडोगा से त्यूड़ी बन रहा है,
वो भी हम मुझे लगता है जून जुलाई तक बना के तैयार कर देंगे और 55-60 करोड़ रुपए की लागत से वो ब्रिज बन रहा है। हरोली ऊना ब्रिज पहले ही बना हुआ है। एक हमारा आगे ब्रिज जो है एक अंदौरा ग्रेड का भी सर लोहारली ब्रिज जो है उसको भी गति देने के लिए हमने कंट्रैक्टर्स को कहा है। तो इसलिए चाहे सड़कों का काम है, चाहे हमारे पानी का काम है, पानी का तो खैर बहुत बड़ा काम इस ज़िले में होने जा रहा है, लगभग 1,500-2 हज़ार करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो ताकि आने वाले समय में इस ज़िले की जो है ज़रूरतें पूरी हो सकें, तो इसलिए ये ज़िला विकास के नज़रिए से आगे जा रहा है। और इस बार तो हमने चिंतपूर्णी माता का 3 दिन का वहाँ का कार्यक्रम भी जो है राज्य स्तरीय वहाँ पे आयोजित करवाया। तो कोशिशें चल रही हैं कि ऊना को प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ ज़िला सबसे आगे लेके जाएं, उसकी कोशिशें हो रही हैं। और अभी हमारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी यहाँ पे शुरू होना है। बस अड्डा हम चिंतपूर्णी में भी बनाने जा रहे हैं, बस अड्डा हम हरोली में भी बनाने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आज हमारा ये आयोग यहाँ पे स्थापित हुआ और आयोग ऊना में स्थापित होने के साथ जिम्मेवारी भी ऊना के ही व्यक्ति को मिली कि वो इसका संचालन करेंगे। और हमारी शुभकामनाएं हैं कुलदीप कुमार जी को और इस आयोग के दोनों सदस्यों को। और गतिविधियां जैसे जैसे इसकी संचालित होंगी वो हम आपको बताएंगे। आज हमने प्लानिंग की मीटिंग भी रखी है और आज हमने वेलफेयर की मीटिंग भी रखी है। सर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आप पर टिप्पणी लगातार कर रहे हैं, उनका इस्तीफे की मांग जो है वो आपसे उन्होंने की। ऐसा ना कि जिन लोगों को जनता ने खारिज कर दिया वो हमारा इस्तीफा क्या मांगेंगे, जिनको जनता ने उन्हें बाहर निकाला। दूसरा मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, कम से कम इतने सेल तो सरकार में बना लेने थे कि सूचनाएं ठीक मिल जाएं। कोई आदमी एक बार जो है सरकार में एमएलए भी रह जाता है ना, उसको भी सूचना होती है कि अंदर क्या हो रहा है। 67.5 करोड़ रुपया जो है HRTC के कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशन के लिए दिया है। और जब हमने आज दिन तक HRTC के कर्मचारियों को कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं है तनख्वाह और पेंशन में, इसलिए झूठ बोला गया। अब जो है जवाब देना आ नहीं रहा है। चाहिए तो ये था कि झूठ बोलने पे इस्तीफा देते कि 67.5 करोड़ रुपया मेरे पास तो पैसा पेमेंट का जो है बिल हैं और मैं तो वो जारी कर दूंगा। लेकिन झूठ बोल के थोड़ी सत्ता मिलेगी, ना ही ऑपरेशन लोटस करके सत्ता मिलेगी, ना ही CPS हटा के सत्ता मिलेगी, ना ही किसी चोर दरवाजे से सत्ता मिलेगी। 3 साल आराम से बैठो, सकारात्मक और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाओ, ये मेरी उनको सलाह है। रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाओ। लोगों ने आपको विपक्ष में बिठाया है, आपने बथेरे प्रयास कर लिए। हमने कहा नहीं ये भाई ये सरकार पक्की है, ये नहीं गिरनी। और देखा भी जाता है कि गिराने वाला कौन है, ये देखा जाता है। वहीं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा मुकेश अग्निहोत्री का इस्तीफा मांगने के सवाल पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जिन लोगों को जनता ने खारिज कर दिया है वे हमारा इस्तीफा क्या मांगेंगे। उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर ऑपरेशन लोटस चलाकर CPS को हटाकर सत्ता हासिल नहीं होगी, चोर दरवाजे से सत्ता नहीं मिलती है। मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम ठाकुर को सलाह देते हुए कहा कि आप विपक्ष में बैठे हैं, इसीलिए रचनात्मक विपक्ष की भूमिका आप अगले 3 साल तक आराम से निभाएं। और इसके लिए मैं हमारे कुलदीप कुमार जी जो कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं और वो HP स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट उसके चेयरमैन बने हैं। और मल्होत्रा जी और डोगरा जी हमारे दो सदस्य जो है, तो 3 सदस्य कमीशन यहाँ से कार्य करेगा। और ये ऊना में स्थापित किया गया है और इसकी गतिविधियाँ आने वाले समय में बढ़ाई जाएंगी। इसका अपना भवन भी स्थापित किया जाएगा और इसमें जो भी अवेलेबिलिटी
थी हमारे पास भवन को लेके, वहाँ शुरू किया जा रहा है। पूरा शिमला में क्योंकि ऑफिसेज की भरमार है और कुछ ऑफिसेज को दूसरे स्थानों पे ले जाने का जो सरकार का फैसला है, उसके तहत ये एक फैसला हुआ कि इसे ऊना में स्थापित किया जाए। और ये हमारे प्रदेश के लिए तो गौरव की बात ही है, लेकिन ऊना के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित जाति आयोग जो है, शेड्यूल कास्ट कमीशन राज्य स्तरीय, वो यहाँ पे शुरू हो रहा है। और यहाँ पे वैसे भी एससी की बहुत अच्छी पॉपुलेशन है और बहुत सक्रिय नेता लोग हमारे पास हैं। उसके अलावा भी जो गतिविधियाँ चलानी है या उनके राइट्स हैं, या आपको पता है कि बोर्ड और कमीशन में जो फ़र्क होता है, कमीशन के दांत भी होते हैं, संविधान के तहत गठित हुआ है। तो कुलदीप कुमार जी आने वाले समय में इसका संचालन करेंगे। और जहाँ तक हमारे कुछ और ऑफिसेज जो स्टेट से बाहर लाए गए हैं, जैसे आपने देखा भी हमीरपुर में एक कामगार बोर्ड जो है वहाँ शिफ्ट किया गया है। तो ये एक प्रयास है और जिसमें ऊना में ये कार्यालय खुला है। मुकेश जी, जयराम ठाकुर आपसे शिमला से और भी जो ऑफिसेज हैं, आपको लगता है कि समय के हिसाब से बाहर जाना चाहिए? नहीं, देखिए, ये कोई बहुत बड़ा नीतिगत मसला नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ कार्यालय बाहर लाए जा रहे हैं। उनमें ये दो महत्वपूर्ण कार्यालय है और कामगार बोर्ड भी बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड है हमारा, और एससी कमीशन भी महत्वपूर्ण है। तो उसके तहत ऐसा हुआ। वैसे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ऊना जो हमारा ज़िला है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा विकास की जिसकी दर चल रही होगी। और आपने पुराने लोग हैं, आपने कुछ साल पहले का ऊना भी देखा है, और आज आप देखते हैं कि पहले किसी समय लोग खाना खाने भी नंगल जाया करते थे। आज विकास की रफ्तार इस तरह से भागी है कि हर तरफ से लोग ऊना में आ रहे हैं। होटल इंडस्ट्री भी एक्सपेंड हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे माता चिंतपूर्णी का बहुत ही आराध्य स्थल है, जिसको कि हम आने वाले समय में विकसित करने जा रहे हैं। और उस पर भी 3 चरणों में 300 करोड़ रुपया लगना है। और साथ में एक रोपवे की स्थापना का भी प्रस्ताव है, जिसका कि टेंडर हो चुका है। और उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हमारे पास IIIT जो यहाँ पे स्थापित हुई है, जो प्रदेश को कुछ संस्थान मिले कि एम्स बिलासपुर में खुला, IIM सिरमौर में खुला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देरा में खुली, और IIT जो है मंडी में खुली। तो जो ऐसे संस्थान खुले, उनमें से एक महत्वपूर्ण संस्थान IIIT ऊना में भी खुला। और उसके अलावा अब भी बल्क ड्रग पार्क ऊना में आ रहा है, जो एक बहुत बड़ा संस्थान है जो। और उसमें मुख्य बदलाव क्या किया है हमारी सरकार ने, क्योंकि कई दफ़ा मैं बीजेपी के लोगों को के बयान देखता हूँ, उस समय बल्क ड्रग पार्क को केंद्र सरकार। दैनिक सवेरा के लिए ऊना से लखबीर लक्की की रिपोर्ट।